नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्यों 5G डेटा कस्टमर को अनलिमिटेड दिया जा रहा है जियो के द्वारा और एयरटेल के द्वारा। तो दोस्तों इसके पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं जियो 5G एयरटेल 5G की इंडिया के अंदर है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि 5G को लॉन्च हुए करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है और धीरे धीरे करके इंडिया के अंदर 5G का कवरेज फैल रहा है। अगर दोस्तों हम जियो की बात करें तो जियो 5G जियो की तरफ से ये एक स्टेटमेंट आया था कुछ टाइम पहले कि करीबन दिसंबर 2023 तक जियो 5G इंडिया के सभी तहसील इलाके में यानी कि तालुका प्लेसेस पे जुड़ जाएगा, जियो 5G पहुंच जाएगा। उसके बाद गांव के अंदर भी पूरी तरह उनको फैलने में दूसरे 6 महीने या फिर दूसरा 1 साल यानी कि करीबन अगस्त 2024 या फिर अगस्त 2024 तक जियो 5G गांव के अंदर भी पूरी तरह देखने को मिलेगा। यानी कि जियो 5G करीबन दिसंबर 2024 के एंड तक पूरे इंडिया के अंदर फैल सकता है। ये जियो की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट था। उसके सामने एयरटेल की बात करें तो दोस्तों एयरटेल भी धीरे धीरे करके अपने 5G कवरेज को बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों एयरटेल बेसिकली सिटी एरिया के अंदर ज्यादा 5G दे रहा है, जबकि बहुत सारे गांव के अंदर उनका 4G कवरेज या फिर 2G कवरेज भी अभी भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो शायद वहां पे उनका 5G कवरेज देखने को मिलेगा या फिर नहीं देखने को मिलेगा, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। तो फिलहाल यह कहना मुश्किल होगा कि जहाँ पे एयरटेल का 2G और 4G कवरेज भी नहीं है वहां पे भी एयरटेल का 5G कवरेज देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों ये बात तो तय है कि फिलहाल दोनों कंपनियां अपने 5G कवरेज को बढ़ाने में लगी हुई है। तो दोस्तों अभी फिलहाल कवरेज ही नहीं है तो कैसे वो 5G प्लान लाएगी। तो दोस्तों लेकिन फिर भी यहाँ पे कंपनियां कस्टमर को मुफ्त में 5G अनलिमिटेड डेटा दे रही है। जहाँ पे भी कस्टमर को जियो 5G हो या फिर एयरटेल 5G मिल रहा है वहां पे कस्टमर को अनलिमिटेड 5G डेटा दिया जा रहा है। क्यों दोस्तों, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जियो का कस्टमर हो या फिर एयरटेल का कस्टमर हो वो ₹239 या फिर उसके ऊपर का रिचार्ज करवाता है तो वह अनलिमिटेड डेटा 5G का यूज कर पाता है। वहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई लिमिट नहीं दिया गया कि पर डे आप 1GB, 1.5GB, 2GB, 3GB, 4GB, 5GB, 6GB ही 5G यूज कर पाएंगे। वहाँ पे 5G को अनलिमिटेड रखा गया है, जबकि वहाँ पे 4G को लिमिटेड रखा गया है। यानी कि अगर आपका फोन 5G है फिर भी आप किसी 4G एरिया में चले जाते हैं वहाँ पे 239 से ऊपर का रिचार्ज है तो फिर भी वहाँ पे आपको 4G ही मिलेगा और वह 4G डेटा आपका जो 1.5GB पर डे का प्लान है या फिर 1GB या फिर 2GB पर डे का प्लान है उसमें से कटेगा। लेकिन अगर आप 5G के कवरेज में हैं तो आप अनलिमिटेड 5G डेटा यूज कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों 5G पूरी तरह से अनलिमिटेड कस्टमर को दिया जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि क्यों यह कंपनियां अनलिमिटेड 5G डेटा हमको दे रही है। तो दोस्तों बेसिकली आप ये कह सकते हैं फिलहाल ये दोनों कंपनियां कस्टमर का 5G यूसेज पैटर्न पहचान रही है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे कस्टमर किस तरह से 5G को यूज कर रहा है, कहाँ पे 5G को यूज कर रहा है। वीडियो डाउनलोड ज्यादा कर रहा है, मूवी ऑनलाइन ज्यादा देख रहा है, लाइव कोई परफॉर्मेंस है, लाइव कोई इवेंट है उसको ज्यादा देख रहा है 5G की मदद से, या फिर डाउनलोडिंग ज्यादा कर रहा है 5G की मदद से, या फिर अपलोडिंग ज्यादा कर रहा है 5G की मदद से, या फिर किसी कोई एक ही OTT प्लेटफॉर्म के ऐप को ज्यादा देख रहा है 5G की मदद से। ये सारे डेटा फिलहाल इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी कि दोस्तों एक तरीके से कस्टमर का सारा 5G यूसेज पैटर्न पहचाना जा रहा है फिलहाल इन दोनों कंपनियों के द्वारा और उन सारे डेटा को एनालाइज किया जा रहा है कि यहाँ पे कस्टमर यह कार्य 5G के अंदर ज्यादा कर रहा है, यहाँ पे यह काम 5G के अंदर ज्यादा कर रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा कि इन कंपनियों को 5G प्लान बनाने में आसानी होगी। इस डेटा के आधार पे इस डेटा को एनालाइज करके यह जियो हो या फिर एयरटेल हो यह कंपनियां कस्टमाइज एरिया वाइज भी 5G प्लान ला सकती है। कभी गुजरात के अंदर इस एरिया के अंदर ज्यादा 5G इस काम में यूज होता है तो वहां पे वह उस प्रकार का प्लान लाती है। अगर तमिलनाडु के अंदर कोई अदर वर्ग के अंदर 5G का यूज ज्यादा होता है तो वहां पे उस प्रकार के प्लान कंपनियां लाती है। क्योंकि दोस्तों एरिया वाइज कस्टमर का यूसेज पैटर्न अलग अलग चीज के अंदर अलग अलग डिफरेंट रहता है। तो अगर इस प्रकार का डेटा कंपनियां निरंतर एनालाइज करके अगर आपको कस्टमाइज डेटा प्लान देती है जिसके अंदर आपको अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन भी दिए जाएंगे, अलग अलग डेटा स्पीड भी दी जाएगी 5G की, तो इस प्रकार से आपको 5G का प्लान अपने बजट के मुताबिक सिलेक्ट करने में आसानी होगी। अब दोस्तों मैं ये तो नहीं कह सकता कि 5G के प्लान सस्ते होंगे,
लेकिन दोस्तों यह एक प्रकार की कैटेगरी वाइज एनालाइज किया जाता है कि इस उम्र के कस्टमर, इस एज के कस्टमर यह चीज ज्यादा देखते हैं, तो उस चीज को उस ओटीटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वहां पे कस्टमाइज प्लान बना के ज्यादा पैसे भी कंपनियां कमाती है। अगर एजुकेशन के ऊपर 5G का यूज ज्यादा हो रहा है तो वहां पे एजुकेशन रिलेटेड किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो ऐप होती है एजुकेशन रिलेटेड, उसके साथ भी टाई अप करके कस्टमर को प्लान दिए जा सकते हैं। मूवी ज्यादा देखी जाती है, Amazon प्राइम हो या फिर डिज्नी हॉटस्टार हो या फिर जियो सिनेमा हो, तो उस प्रकार के टाई अप वाले प्लान भी कस्टमर को ऑफर किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों फिलहाल अनलिमिटेड 5G डेटा प्लान देने का प्लान कंपनियों का यही है कि वह कस्टमर का 5G यूसेज पैटर्न पहचान सके कि कस्टमर 5G का यूज ज्यादातर कहाँ कर रहा है। इस प्रकार वह कंपनियां यह सारे डेटा को एनालाइज करके आपके लिए अलग अलग प्राइस के अलग अलग 5G प्लान, अलग अलग स्पीड वाले 5G प्लान पर डे 2GB, 4GB, 3GB, शायद 6GB, 10GB इस प्रकार के प्लान ला सकती है। एरिया वाइज भी अलग प्लान ला सकती है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि तब तक इन 5G कंपनियों को अपने 5G कवरेज को अच्छी तरह फैलाने में थोड़ा टाइम मिल जाएगा। वह अपना 5G कवरेज भी अच्छी तरह फैला पाएंगे जब तक वो 5G प्लान नहीं लाते तब तक। यानी कि दोस्तों जब ये कंपनियां 5G के डिफरेंट प्राइस वाले प्लान घोषित करेंगी तब तक आप 5G स्पीड के आदी, एडिक्टेड, व्यसनी बन चुके होंगे कि आप उतनी स्पीड आपको चाहिए, आपको चाहिए ही होगी। यानी कि दोस्तों जैसे ही आप 5G स्पीड के एडिक्टेड हो जाएंगे वह कंपनियां अपने 5G प्लान घोषित करेंगी और आपकी जेब ढीली करेंगी। लेकिन दोस्तों तब तक 5G अनलिमिटेड स्पीड का आनंद उठाइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आभार, धन्यवाद, थैंक यू।